हेलो। तो आ गए हैं वापस विथ अ न्यू बाइक, न्यू ग्लव्स। ऐसी बात नहीं है, हिमालयन को मैं पहले भी राइड पे लेके जा चुका हूँ। एक दापोली वाली राइड की थी मैंने, 2 दिन की थी वो, पर उसमें मैं गोप्रो से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा जो गोप्रो का माउंट होता है हेलमेट में, वो निकलते टाइम ही टूट गया था, तो उसकी वजह से वो हुआ नहीं। ये हिमालय लेने के बाद मैं राइड पे बहुत कम ही गया हूँ अभी, क्योंकि एक तो पहले तो बारिश के टाइम पे लिया था, और बारिश में राइड पसंद है पर गिरने का थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो राइड उस टाइम थोड़ा कम करता हूँ। और कैमरास भी रहते हैं तो उसके गीले होने का, वाटरप्रूफ है पर फिर भी रिस्क लेना, थोड़ा महंगे कैमरास है तो मुझे नहीं लगता रिस्क लेना सही है। तो डेस्टिनेशन तो मुझे पता नहीं है वैसे अभी, हाँ, पर इस बार भी अकेले नहीं जा रहे हैं, एक और दोस्त को पकड़ लिया है हमने, ऑफिस का ही है, उसने न्यू बाइक ली है, होंडा हाइनेस। बहुत सही बाइक ली है उसने, डिसीजन बढ़िया लिया उसने। तो उसी के वैसे उसने तो बोला था मुझे 7 बजे तक पहुंचने के लिए, पर मैं 7 बजे घर से ही निकला हूँ अभी। और जल्दी में मैंने ये माइक भी टेस्ट नहीं किया है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं जस्ट बोले ही जा रहा हूँ। चलना तो चाहिए, देखते हैं अब, लेट्स सी। नहीं चल रहा होगा तो और क्या ही कर सकते हैं। उसने अभी, मैं तो हूँ विश्रांतवाड़ी में, उसने मुझे मिलने के लिए बोला है जेएम रोड पे। और इस ग्लव्स के साथ तो मेरी पहली राइड है, ये ने वाइटेरा होल शॉट प्रो ली है। अभी तक तो सो फार सो गुड है। अभी मुझको लगता है ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, अभी तो नॉर्मल सिटी ही क्रॉस कर रहे हैं। एक बार तो ये भी काफ़ी टाइम हो गया R15 को भी राइड पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है मैं उसको चला नहीं रहा, चला तो मैं उसको रहा हूँ, मतलब फॉर सिटी यूज़, जैसे कि अगर ऑफिस जाना है या तो कहीं जाना है, वैसे तो मैं चला रहा हूँ उसको। पर लेट्स सी पहुँच तो गया मैं। ये बंदा कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा पहले तो इसको। कॉल किया है मैंने इसको, ये कहीं तो बोल रहा है जेएम कॉर्नर के यहाँ पे। अब जेएम कॉर्नर किधर है? यहाँ से आया मैं, ये वाले रास्ते से, वहाँ से पास पड़ता रहता भाई। यहाँ से तो मैप ही लगाना पड़ेगा। वहाँ तक सियागढ़ तक तो सेम ही है। तो मिल तो गया, अभी किधर यार, शिट लोकेशन पूछना भूल ही गया मैं। नेवर माइंड, छोड़ो। अभी तो हम लोग खड़कवासला की तरफ से होके जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे ये तो मुझे अभी नहीं पता है, पर देखते। और अपनी न्यू हिमालयन के साथ तो फर्स्ट राइड तो फर्स्ट नहीं है, पर ये व्लॉग तो पहला ही है, मतलब जो यूट्यूब पे जाएगा। सही है, हिमालयन अच्छी है।
दो ऑप्शन थे, मतलब ऑप्शन तो क्या, KTM तो वैसे ही 1 लाख रुपए महंगी थी, बजट तो था भी नहीं उतना मेरा, और इस रेंज में यही सही। लोग पता नहीं बहुत बोलते हैं आ रही नहीं, मेरे को भी आरी के रॉयल एनफील्ड के बाइक्स उतने खास पसंद आते नहीं है। नॉट अ हेटर, पर ट्रस्ट मी, अगर मैं कोई आरी की बाइक ओन कर रहा हूँ तो वो जेन्युइनली अच्छी है, क्योंकि आरी मेरे को भी खास पसंद नहीं है। इस लोग बोलते हैं कि ये बहुत हैवी है, स्मो मनूवर करने में बहुत वो लगता है कि नहीं होती है मनूवर, पर मेरे को हैवी साइड में फील में दिक्कत है नहीं, मैं हैंडल कर लेता हूँ इजीली, एंड मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने बहुत ट्रैफिक में भी चलाया है, बहुत सब में चलाया, और माइलेज का मुझे इशू है नहीं उतना, आई एम ओके विथ माइलेज, और पावर भी है ही जितने एज पर 390 मैच कर लेती है, मतलब हाँ 390 में वो बहुत सारे कंट्रोल्स, लाइक टेक्नोलॉजी बहुत भरी हुई है उसमें। ऐसी बात नहीं KTM अच्छी नहीं, KTM तो मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद है, इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड मेरे को स्टार्टिंग से नहीं पसंद, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक ओन भी करूँगा, मैं तो सोचा था कभी नहीं भाई, पर फिर हिमालयन आई। बेस्ट थिंग तो सबको यही बोलेंगे, सस्पेंशन एंड ब्रेक बहुत सही है, सस्पेंशन एंड ब्रेक इसके। ये जो लोग बोल रहे हैं चेसी टूट जाती है, ये टूट जाती है, आरी बेकार है, पहले की बाइक से आई एम श्योर वो बहुत बेकार है, पर मेरे को लगता है अभी भी अगर उन लोगों की सेम थिंकिंग है तो मुझे लगता है उन लोगों का थोड़ा नॉलेज इशू है। जिनको नॉलेज कम होता है, जो इंस्टाग्राम पे सेम चीज़ देख के वही बोलते रहते, तो मुझको नहीं लगता कोई भी उसमें फ़र्क पड़ेगा। मैंने पूछा भी, मतलब मेरे को लगता है KTM वही लोग बोल रहे हैं जो थोड़े, मतलब या तो KTM अच्छी बाइक है, पर मैं दोस्तों से भी पूछा, लाइक आशीष है वो KTM 390 ओन करता है पुरानी वाली, और राहुल भी है उसने नई वाली के, वो भी इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड के लिए ही गया था, पर उसका एक्सपीरियंस, सेल्स एक्सपीरियंस सही नहीं था, तो उसकी वजह से उसने उसमें स्विच कर लिया KTM में। मेरे को KTM में बस ये दिक्कत थी कि बहुत पतली गाड़ी है। अब जैसे कि मेरी फर्स्ट बाइक R15 है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को थोड़ी बल्कि, क्योंकि R15 बहुत पतली है, बहुत स्लिम है वो, तो मेरे को चाहिए थी जो थोड़ी हैवी साइड में हो, थोड़ी ब्रॉड हो, तो और KTM सामने से तो सही है, सामने से तो मेरे को अच्छी लगी, पर उसकी और मैं एज अ पिलियन कंफर्ट भी लेके चल रहा था, क्योंकि पिलियन कंफर्ट भी चाहिए था, और KTM में आई डोंट थिंक सो पिलियन कंफर्ट है। तुम कोई भी सीट लगा लो, सीट की कुशनिंग चेंज भी कर लो, पर उसमें दिक्कत तो है कि सीट बहुत पतली है, और रॉयल एनफील्ड का वैसा नहीं है, इसमें सीट पतली नहीं है। तो मैंने तो बहुत, और बोलते हैं कि थोड़ा उसको सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है आरी को। मैं बहुत एग्रेसिव राइडर हूँ ऐसे देखा जाए तो। मैं ऐसे अभी तो उसमें सस्पेंशन ऐसे तो पॉट होल्स, उसमें तो मैं तो गाड़ी उछाल देता हूँ, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मेरे लिए तो अभी तक हिमालयन बहुत सही चल रही है, और R15 के बाद मेरी टूरिंग बाइक तो सही लगी मेरे को। अब क्या पता, अगर मेरा बजट ज़्यादा होता तो मैं दूसरे वे से सोच सकता था, पर अब बजट तो था ही नहीं मेरा, तो फिर अभी बजट नहीं था तो ऑप्शन नहीं है उस तरफ जाने का। पर अगर मेरे को इतना हाँ ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल वो सब ज़रूरत है उस सब चीज़ों की, पर मेरे को तो, और मैं KTM मतलब उसकी भी टेस्ट राइड दी थी, उसका हैंडल थोड़ा सा मतलब नीचे है हिमालयन से। हिमालयन क्या थोड़ा अपर साइड में, हाँ उसको फिर वो कर सकते थे हम लोग, हैंडल बार राइजर्स लगा सकते हैं, पर यार आफ्टर मार्केट और ख़र्चा भी तो है उसके, इतना महंगी बाइक लेने के बाद भी।